हेलो एवरीवन, हियर इज द 5 मिनट ब्रेकडाउन। गोल्ड एंड सिल्वर का क्रैश कैसे हुआ, कैसे इसमें रिकवरी आई और कैसे ये आगे चलेगा। अगले 5 मिनट वीडियो स्किप मत कीजिए, आपको सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। गोल्ड एंड सिल्वर का फ्लैश क्रैश कैसे हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। 29 जनवरी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 बजे गोल्ड सिल्वर 15% क्रैश हो गया विद इन मिनट्स। उसके साथ ही गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन क्रूड ऑयल सारे इकट्ठे गिरे। ये टाइमिंग पे यूएस मार्केट ओपन भी होता है और थोड़ी देर बाद ही रिकवरी आ गई। ये हो गया क्राइटेरिया। हुआ क्यों, हुआ कैसे। बेसिकली फेड ने ये बोला 28 जनवरी को कि अभी हम रेट जो फेड के हैं वो हम स्टेडी ही रखेंगे। रेट कट्स अभी नहीं होंगे, नियर फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि डॉलर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है और यूएस मार्केट्स जो मेनली चलती है एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, वो उन्होंने डॉलर को सेफ माना और कमोडिटीज को सेल करना शुरू कर दिया एल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद जब ये चीज हो गई, जब मार्केट नीचे आ गई, एल्गो का काम खत्म हो गया, वहां पर फिर से बाइंग आ गई। अब पॉलिटिकल शिफ्ट इस पे क्या है कि जो ट्रम्प है, अब आप कहेंगे ये तो 29 का हो गया, 30th को क्यों हुआ। 30th को भाई साहब हमारे डोनाल्ड ट्रम्प बाबू वो भी तो कुछ करेंगे ना, वो भी आए हैं इस दुनिया में, उनका तो काम ही यही है। उन्होंने क्या करा, वो कह रहे हैं कि मैं अपना बंदा केविन वॉल्श लेके आऊंगा, चेयरमैन फेड का। मई 2026 से वो आ जाएंगे और वो बंदा फेमस है अपनी उस चीजों के लिए कि वो ना तो जो बॉन्ड डील्स है उन्हें रिन्यू करता है और ना नई डील्स बनाता है। तो इससे होगा क्या, जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर क्रैश हो जाएगी। लिक्विडिटी अगर क्रैश होगी तो कमोडिटीज में फिर से सेल आएगा, लेकिन वो सेल आएगा मई के बाद। अगर आप जो अभी क्रैश हुआ है उससे अगर आप रिलेट करते हैं तो फेड ने अगर बॉन्ड बाइंग का जो कि प्रोग्राम है उसे कि रोक दिया और एग्जिस्टिंग बॉन्ड भी उसके रिन्यू नहीं हुए, तो वो सिस्टम में से कैश ड्रेन हो जाएगा। तो रिजल्ट उसका क्या होगा, उसमें एल्गोरिदम फिर हिट होगा मार्केट का, फिर से सेलिंग आएगी। अब बात आती है फ्यूचर आउटलुक क्या है। फ्यूचर आउटलुक में अगले 1 मिनट में आपको बताने वाला हूं। कमोडिटीज अब हाइपर सेंसिटिव है पॉलिटिकल हेडलाइंस को लेके, इनका अपना कोई भी लेना देना की नहीं है। दूसरी चीज, फ्लैश क्रैशेस अब रेगुलर रहेंगे, क्योंकि उसके बाद रेगुलर आपकी की रैपिड की इंस्टीट्यूशनल की बाइंग आएगी, क्योंकि बहुत बैंक बहुत इंस्टीट्यूशंस इसमें शॉर्ट भी हैं, तो वो उसे एज ए अपॉर्चुनिटी ही लेंगे। 15% स्विंग तो अब एक नया बेसलाइन बनने वाला है। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरी यहाँ पर ये है, अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम खेलना चाहते हैं तभी आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड रहिए, नहीं तो अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग रन में अभी भी ये ऊपर ही जाएगा, मई के बाद ही नीचे आएगा। इन्वेस्ट करिए अपना फाइनेंशियल रिस्क देख के, मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट
मत कीजिए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस, लेकिन अपना रिस्क मैनेज करके ही चलिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के।